ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के प्रश्नों की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न है, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 2, शाकाहारी जंतु सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं क्योंकि? इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, इनके सीकम में पाए जाने वाले बैक्टीरिया इसमें सहायक होते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वृद्धि तथा नई कोशिकाओं के निर्माण में सर्वाधिक सहायक होता है? तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है और वृद्धि में सहायक होता है। रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? तो रेनिन एंजाइम्स का स्राव अमाशय से होता है। अमाशय में यह एंजाइम स्रावित होता है। पांचवा प्रश्न है, कौन से एंजाइम प्रोटीन पाचक होते हैं, अर्थात प्रोटीन का पाचन करते हैं? तो आप जानते हैं ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इरेप्सिन, ये तीनों एंजाइम प्रोटीन पाचक एंजाइम्स होते हैं। छठा प्रश्न है, अग्नाशयी रस होता है। तो अग्नाशयी रस की प्रकृति क्षारीय होती है। इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। सातवां प्रश्न है, वसा का इमल्सिफिकेशन पित्त द्वारा कहाँ होता है? तो इसमें ए वाला ऑप्शन होगा, डियोडेनम में। आठवां प्रश्न है, सक्कस एंटेरिकस किस ग्रंथि का स्राव है? तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, लीवर कुहन की दरारों में। नौवां, काइमोट्रिप्सिन क्या है? तो काइमोट्रिप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम्स होता है। इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 10, ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है? तो ग्लाइकोजन का संचय यकृत में होता है। विटामिन ए का कैरोटीन से संश्लेषण होता है। तो विटामिन ए का कैरोटीन से संश्लेषण यकृत में ही होता है। इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 12, भूखा व्यक्ति सर्वप्रथम किस पदार्थ का उपयोग करता है? तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा, संचित कार्बोहाइड्रेट का। प्रश्न संख्या 13, टाइलिन अमाशय में भोजन का पाचन नहीं करता क्योंकि HCl इसको निष्क्रिय कर देता है। अतः इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। मांस, दूध व अंडे से हमें क्या प्राप्त होता है? तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, इससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 15, तात्विक अमीनो अम्ल किसमें विद्यमान होते हैं? तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, भोजन से। 10 अमीनो अम्ल हमें भोजन से प्राप्त होते हैं और 10 अमीनो अम्लों का निर्माण हमारा शरीर स्वयं कर लेता है। प्रश्न संख्या 16, समुद्री जहाज पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को ताज़ी फल सब्जियां नहीं मिल पाते, अतः इनमें विटामिन सी का अभाव हो जाता है, जिसके कारण इनको स्कर्वी रोग हो जाता है। 16 का सी वाला ऑप्शन सही होगा। डीएनए में कौन सा जोड़ा होता है? तो डीएनए में एडेनिन के साथ थायमिन डबल बॉन्ड में जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वसा का निर्माण होता है। तो प्राकृतिक वसा का निर्माण ग्लिसरॉल एवं वसा अम्ल से होता है। इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 19, एमाइलेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है? तो एमाइलेज एंजाइम की क्रिया कार्बोहाइड्रेट्स पर होती है। इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 20, सुक्रोज कहाँ मिलती है? तो सुक्रोज चीनी में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 21, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके द्वारा खोजा गया था? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज एलेक्स जेफरी ने किया था। इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की पहचान की जाती है, इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22, मूंगफली में टिक्का रोग होता है। तो मूंगफली में टिक्का रोग का कारण होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा नामक कवक से होता है।
इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 23, टमाटर के विल्ट रोग का कारक है। विल्ट डिजीज ऑफ टोमेटो इज काज्ड बाय, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। प्रश्न संख्या 24, निमेटोफोर्स सामान्यतः पाया जाता है। निमेटोफोर्स आर कॉमनली फाउंड इन, तो निमेटोफोर राइजोफोरा म्यूक्रोनेटा नामक पौधे में पाया जाता है। ये खूंटी के समान भूमि के ऊपर जड़ें निकलती हैं जो श्वसन मूल होती हैं। प्रश्न संख्या 25, तिलचट्टे में तीक्ष्ण गंध आती है। पजेंट स्मेल इन कॉकरोच ऑकर्स ड्यू टू, तो इसका आंसर होगा सी, फेरोमोन्स के स्राव के कारण। फेरोमोन्स कीटों में सेक्स के लिए आकर्षित करने वाला एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स होता है जिससे कीट आकर्षित होते हैं। और प्रश्न संख्या 26, वैम्पायर बैट होता है, तो वैम्पायर बैट रक्त चूसक होता है, संगवी बोरस होता है। प्रश्न संख्या 27, मानव, खरगोश एवं अन्य स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, तो इनमें निषेचन मादा के फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। कौन प्राणी अंडा देने वाला स्तनधारी है? विच एनिमल इज एग लाइंग मैमल्स, तो ऐसा स्तनधारी जो अंडा देता है उसे टैकियोग्लासस कहते हैं। इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 29, पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन किसके प्रकार हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जीवाश्मों के, फॉसिल्स के ये तीनों प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पौधों में सबसे बड़ा अंडा किसमें पाया जाता है, तो सबसे बड़ा अंडा साइकस का होता है, साइकस का बीजांड होता है। इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, सजीव कोशिकाओं में 60 से 75% जल पाया जाता है, अतः मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है? इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, 65 से 70% जल मानव में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, अमीनो अम्ल किससे बने होते हैं, तो प्रोटीन के बने होते हैं या प्रोटीन अमीनो अम्लों से बना होता है। 33, कोशिकाओं में मुक्त रूप से पाया जाने वाला न्यूक्लियोटाइड होता है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियोटाइड होता है, तो इसमें से यूरिडालिक एसिड एक न्यूक्लियोटाइड होता है। इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्रक, क्लोरोफिल तथा माइटोकॉन्ड्रिया की एक विशेषता होती है कि इन सभी में डीएनए पाया जाता है, इन तीनों में डीएनए उपस्थित होता है। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। 36, ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में किस अंग में होता है, तो लीवर। क्वेश्चन नंबर 36 का डी वाला ऑप्शन सही होगा, लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज संचित रहता है। 37, डीएनए में एडेनिन किसके साथ जुड़ा होता है, तो डीएनए में एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है 38, आरएनए के प्यूरिन्स होते हैं, तो आरएनए के प्यूरिन्स एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आरएनए में प्यूरिन्स एडेनिन और ग्वानिन होते हैं और पिरिमिडिन्स साइटोसिन और यूरासिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एंटीकोडान पाए जाते हैं, तो एंटीकोडान ट्रांसफर आरएनए में पाए जाते हैं। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में किस कारण डीएनए और आरएनए समान होते हैं, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, डबल स्ट्रैंड्स, क्योंकि आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, न्यूक्लियोटाइड बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड
बेस शुगर और फास्फेट के बने होते हैं। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, न्यूक्लियोटाइड बना होता है तो न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बने होते हैं। इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, वे तत्व जो शरीर का 99% भाग बनाते हैं तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये मिल करके ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर के 99% भाग का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सजीवों में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व है तो सजीव में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, कोशिका का सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला घटक है तो कोशिकाओं में सबसे अधिक पानी पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज एल्डोज हेक्सोज शुगर होता है, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित शब्दों में से किसका स्पष्टीकरण सही है तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा। NaCl के जो अणु होते हैं वो अकार्बनिक सूक्ष्म अणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, DNA और RNA में किसके द्वारा भिन्नता पाई जाती है तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप में अंतर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, DNA RNA से भिन्न होता है तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। शर्करा और प्यूरिन दोनों के प्रकारों से DNA और RNA भिन्न होते हैं। 49, DNA के दो तंतु होते हैं तो DNA के दोनों तंतु प्रति समानांतर और एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक छोर 3 से 5 इंड होता है तो दूसरा 5 से 3 इंड होता है। क्वेश्चन नंबर 50, DNA होता है तो DNA कभी कभी सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है, कभी कभी DNA के सिंगल स्टैंडर्ड विषाणुओं में पाए जाते हैं, अतः ऑप्शन बी सही होगा। DNA की संरचना का डिटेल अध्ययन करने के लिए आप हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो के लिंक दिए गए हैं, आप उसको देख करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।